हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 11 2023 और 24 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म आ चुके हैं और उसका जो है प्रोस्पेक्टस, सिलेबस या आप कुछ भी कह लो, नवोदय विद्यालय समिति यहाँ पर प्रोस्पेक्टस कम नोटिफिकेशन फॉर लेटरल एंट्री एडमिशन इन क्लास 11 2/23/24 लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर सिलेक्शन टेस्ट 31 मई 2023, यानी कि आपका जो टेस्ट है वो 31 मई 2023 को होगा। आज हम इसका पूरा प्रोस्पेक्टस जो है पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि इसमें सिलेबस भी हो, आई थिंक इसमें सिलेबस भी है और सिलेबस के अनुसार टेस्ट में कितने नंबर आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसका टेस्ट जुलाई में होगा और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मई 2023 है और ये एडमिशन जो है क्लास 11th में होंगे आपके। इससे पहले जो है क्लास 11th के एडमिशन जो होते थे वो आपके होते थे विदाउट टेस्ट, यानी कि आपका टेस्ट नहीं होता था, विदाउट टेस्ट आपके होते थे, यानी कि मेरिट वाइज होते थे इसमें। लेकिन इस बार जो है रूल चेंज हो गया है और इस बार आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। इस बार आपका टेस्ट होगा, आप ऐसे समझ लीजिए। और टेस्ट में जो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा, चाहे उसका मार्क्स कितना भी हो, चाहे उसकी परसेंटेज कितनी भी हो, अगर वो अच्छा टेस्ट करता है, अच्छा नंबर से क्वालिफाई होता है तो उसका एडमिशन 100% होगा, आप ऐसे समझ लीजिए। तो इसका प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन है ये और इसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है सारा का सारा। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखो, फीस से रिलेटेड जो आप लोग क्वेश्चन करते हो उसमें आप देखो लिखा है 1500 रुपये पर मंथ एक्चुअल चिल्ड्रन, उसमें जो उन पर पड़ती है जिनके माता पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, और SC और ST गर्ल्स पर नहीं पड़ती, बाकी सब पे पड़ती है। और अदर पे 600 रुपये पर मंथ पड़ती है फीस। ठीक है, मेन पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें जो पेपर है वो किस स्तर का आएगा, पेपर का सिलेबस कैसा होगा। बाकी सारी चीज़ें तो सब सेम है, जो 6 में होती हैं वही 9th में होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिन बच्चों का जन्म 1 जून 2006 से लेकर 31 जुलाई 2008 के बीच में हुआ है वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट इज़ टू बी बिटवीन 1 जून 2006 टू 31 जुलाई 2008, यानी कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए। कैंडिडेट्स विच हैव पास्ड एक्स प्रायर टू सेशन 2022-23 आर नॉट एलिजिबल। तो प्रायर सेशन, अगर आपने 2022 और 23 का प्रायर सेशन नहीं किया है तो आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं, अगर किया है तो आप नहीं डाल सकते। उसके बाद जो है टेस्ट होगा और टेस्ट का जो है आपका मैं सिलेबस इसमें बताने वाला हूँ। सिंपल सा सिलेबस वाला सेक्शन खोल लेते हैं कि भाई टेस्ट होगा। इससे पहले जो है मेरिट वाइज एडमिशन होते थे, बाकी सारे रूल्स जो है सिमिलर हैं, लगातार जो है सब कुछ है। टेस्ट देखो, टेस्ट की डेट भी दे रखी है इन्होंने, 22 जुलाई 2023 को 11 बजे जो है टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिए। 22 जुलाई 2023 को टेस्ट होगा और जो हम लोग फॉर्म डालेंगे उसकी करेक्शन विंडो भी आएगी और करेक्शन विंडो आएगी आपकी 1 एंड 2 जून को, यानी कि इन 2 तारीखों में आप अपने फॉर्म को रिकरेक्ट कर सकते हो अगर कोई गलती हो गई है तो। सिंपल सा हम लोग सिलेबस देखते हैं। भाई सिलेबस जो है पेपर किस तरीके का आएगा, नीचे पहुंचते हैं और थोड़ा सा पूरा प्रोस्पेक्टस है, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। और पेपर का माध्यम दोनों, आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में साथ में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी में मिले अलग और इंग्लिश में अलग मिले, एक ही जैसा। एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन लिखे होंगे और एक तरफ लिखे होंगे आपके अंग्रेजी में क्वेश्चन। ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है पॉइंट, ये आपका जो पॉइंट लिखा हुआ है ये वाला, बाईलैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वेश्चन पेपर विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स, यानी कि दोनों लैंग्वेज का आपको पेपर भी मिलेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। और कंपोजिशन ऑफ टेस्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका जो पॉइंट का है,
सबसे पहले मेंटल एबिलिटी आएगी 20 नंबर की, 20 मार्क्स की, 30 मिनट मिलेंगे इसको। और उसके बाद इंग्लिश की, साइंस की, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको ये टेस्ट जो है देना पड़ेगा और इस टेस्ट को आपको क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। 100 नंबर का पेपर होगा जिसके लिए आपको 2.5 घंटा मिलेगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सिलेबस देख लीजिए भाई। सिलेबस में देखो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर्स आपको देखो उसमें मिलेगा। OMR शीट पे आपको आंसर देना पड़ेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और ये देख लीजिए लिखा हुआ है नो नेगेटिव मार्किंग। आपको OMR शीट मिलेगी, उसमें आप ये पेपर करेंगे। ठीक है। स्ट्रीम्स एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दैट इज 6 मार्क्स आउट ऑफ 20। कम से कम 6 नंबर तो आपको 20 में से स्कोर करने पड़ेंगे जो आपके 5 सब्जेक्ट का पेपर होगा उसमें, ऐसे आप समझ लीजिए। और 60 नंबर लाने हैं साइंस के लिए, 60 नंबर लाने हैं आपको, जो है मैक्सिमम मार्क्स आपको 60 लाने हैं। मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स। अगर आपको इन तीनों में साइंस चाहिए, देखिए जो लोग ये कह रहे थे कि साइंस स्ट्रीम के लिए आपको कम से कम 60 नंबर चाहिए होंगे एंट्रेंस टेस्ट में, ये ध्यान रखना। मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स को मिला के। उसके बाद कॉमर्स में भी चाहिए मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को मिला के। अगर आपके 60 नंबर हैं तो आपको कॉमर्स मिलेगी। ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और 1 ऑफ सब्जेक्ट ऑफ रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट विद हाईएस्ट मार्क्स। आपको जो बचे हुए 2-3 सब्जेक्ट हैं उसमें से अगर जिसके हाईएस्ट नंबर हैं वो इसमें जोड़े जाएंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। तब आपको मिलेगा क्या, तब आपको मिलेगा ह्यूमैनिटी। और वोकेशनल में आपको मेंटल एबिलिटी और 2 और मोर सब्जेक्ट। जो भी मेन पॉइंट है साइंस का भाई, जो साइंस की स्ट्रीम है उसमें आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप ऐसे समझ लीजिए आपको मिलेगा साइंस स्ट्रीम के लिए आपको कम से कम मेंटल एबिलिटी और साइंस और मैथमेटिक्स के लिए 60 नंबर लाने होंगे टेस्ट में, तब आपको साइंस मिलेगी। ऐसे आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। ये सारी चीज़ें हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है व्हेन मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, सिलेक्शन कैंडिडेट प्रोबेबली इन द एडिशन ऑफ ओवरऑल कट ऑफ बट विल ओवरऑल कट ऑफ 60 will also considered as per the following details: general and OBC, general girls and OBC, diving candidate 618. If there is tie out of 60, ये पूरा उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो भी है जिस तरीके से मेरिट बनाएंगे। उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं भाई। सिलेबस ज़रूर पढ़ें। सिलेबस कहाँ पे है हमारा? मेंटल एबिलिटी में देखो भाई, मेंटल एबिलिटी का जो पेपर है वो 20 नंबर का है और इसमें आपको देखो क्या क्या मिलेगा। पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन, जियोमेट्रिकल फिगर्स, मिरर इमेजिंग, पंच होल्ड पैटर्न, कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक, एम्बेडेड फिगर, कोडिंग डिकोडिंग, ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन। इंग्लिश में आ जाइए। इंग्लिश में आपको पेपर मिलेंगे। इसमें आपका जो पेपर है उसमें आपका जो अनसीन पैसेज इसमें आएंगे और केस बेस्ड पैसेज रहेंगे। उसके बाद आपके टेंसेज एज मॉडल्स, ये ग्रामर सेक्शन है 10 नंबर का। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिटर्मिनर्स, स्पेलिंग्स एंड सिंटैक्स, ये आपका इंग्लिश का है। उसके बाद मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स का आपका जो है ईच क्वेश्चन 1 नंबर, सभी भाई 1-1 नंबर का है, 20 नंबर का है। इसमें देख लीजिए रियल नंबर आएंगे, अलजेब्रा आएगा, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिव्यू, ज्योमेट्री, इसमें ज्योमेट्री के अंदर ट्राइंगल्स, सर्कल्स और ट्रिग्नोमेट्री, और ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी बहुत सारा है। मेंसुरेशन भी आएगी, स्टैटिक्स भी आएगी। और उसके बाद साइंस में आ जाइए तो साइंस भी 20 नंबर की है। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल सब्सटेंसेस, और उसके बाद जो है आपका काफ़ी बड़ा सिलेबस है यार, वर्ल्ड ऑफ लिविंग और नेचुरल फिनोमिना। उसके बाद जो है हाउ थिंग वर्क्स, इफेक्ट्स ऑफ करंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज। सोशल साइंस के अंदर आपका 20 नंबर का है। इसमें भी आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी आपको यूरोप की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। लिवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़। उसके बाद एवरीडे कल्चर, लाइफ एंड पॉलिटिक्स। उसके बाद यूनिटी, कंटेम्प्रेरी इंडिया, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर। ये इतना सारा आपका ये सोशल साइंस का सिलेबस है। उसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी आएगी भाई, ये सब सोशल साइंस में आता है। इसको हम सिविक्स कहते हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब कुछ आपका आएगा सोशल साइंस के अंतर्गत। तो
ये जो है इसमें देखो स्ट्रीम रीजन में कौन कौन सी अवेलेबल है, ये आप स्ट्रीम देख सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस था और इसी सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है भाई। और जो सिलेबस ये है, अभी इसकी कोई बुक भी नहीं है, हो सकता है कि बुक आ जाए, क्योंकि 6 और 9th में तो टेस्ट होता था, लेकिन 9th और 6 की बुक्स भी मिल जाती थी, लेकिन 11th में पहली बार अप्लाई हुआ है टेस्ट, तो हो सकता है बुक्स अभी ना मिले। तो आप लोगों को वही अपना जो सिलेबस है 10th का और 9th का वो आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। बाकी इस सिलेबस के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, और उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको सिलेबस ईजिली मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।